लेकिन आज दिल्ली के युवाओं का मसला है, महिलाओं का मसला है। आकर के नहीं कहना चाहिए कि दिल्ली के अंदर क्या हालत है, सभी डिपार्टमेंट लुटे पड़े। आज दिल्ली के कोने कोने में गंदे पानी की शिकायत है। सुनने के लिए इनके एमएलए मंत्रियों के दरवाजे बंद हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री सुनने के लिए तैयार ना हो। जो खूबसूरत शहर था, जिसको फ्लाईओवर सिटी के नाम से भी जाना जाता था, आज वो शहर बिल्कुल अपने इस दुर्दशा में है कि यहाँ दिल्ली आना कोई नहीं चाहता है। वो मोदी, वो अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने देश को लूट मचा दिया, देश को लूट के रख दिया। 10 साल बाद ये प्रमाणित हो गया है, ना तो युवाओं को न्याय मिला, ना शिक्षकों के वादे पूरे हुए जिनको परमानेंट करने के लिए कहा गया था कि चाहे पानी कहीं से भी आ रहा हो, गंदा कहीं से भी यमुना हो रही हो, उसको हम साफ करने का वादा करते हैं। आज से दिल्ली में कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा की शुभारंभ हो चुकी है और हमारे पीछे आप वीडियो में देख रहे होंगे कि दिल्ली के कांग्रेस प्रदेश देश के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हैं। बातचीत करेंगे कि इस न्याय यात्रा से क्या बदलाव होगा। सर, ये दिल्ली न्याय यात्रा की जो शुरुआत हो रही है, इसका उद्देश्य क्या है और क्या इससे बदलाव आप देखते हैं? देखिए, विषय एक ही है। जो दिल्ली 10 साल में, या ये कहूँ 10 साल से पहले जो दिल्ली की पहचान थी विश्व के अंदर, एक सुंदर शहर जिसे लोग स्पेशल देखने आया करते थे, उस समय कांग्रेस का राज था, शीला जी मुख्यमंत्री, इस दिल्ली को एक पहचान दी थी। अभी देखिए लगभग 4:45 हो रहे हैं, माहौल देखिए क्या है, ये प्रदूषण का आलम। तो दिल्ली की जो आबो हवा बिगड़ी है, चाहे प्रदूषण पानी का हो, हवा का हो, ध्वनि का हो, ये केवल एक उदाहरण है। लेकिन आज दिल्ली के युवाओं का मसला है, महिलाओं का मसला है, हमारे भविष्य जो बच्चे उनका मसला है, उनको हेल्थ पे जो प्रभाव पड़ रहे हैं, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर है। कहने का तात्पर्य यह है, जब इतने सारे विषय हों और दिल्ली के मुख्यमंत्री सुनने के लिए तैयार ना हो, और केंद्र की सरकार जिसका भी बहुत बड़ा रोल दिल्ली के अंदर है, एलजी साहब, तो ये जो लोग हैं ये दिल्ली को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। और पिछले लगभग 10-12 साल से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता निरंतर आवाज उठा रहे हैं, सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। 10 साल अफसोस तानाशाही शासक सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आम जनमानस के लिए भी दरवाजे बंद रखते हैं। लेकिन कहता हूं हमारी ये तो जनता की सरकार सड़कों पर है और आज जनता की अदालत में न्याय यात्रा निकल रही है। कांग्रेस पार्टी घर घर जाएगी, द्वार द्वार जाएगी और जनता के हक की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है जो मौजूदा सरकार में कि ये तो जनता की सरकार है और हम जनता की समस्याओं का समाधान भी लेके आए और बदहाल दिल्ली को एक खुशहाल दिल्ली में तब्दील किया। आज दिल्ली के कोने कोने में गंदे पानी की शिकायत है। सुनने के लिए इनके एमएलए मंत्रियों के दरवाजे बंद हैं। आप जाइए, दिल्ली के पूर्व जो शराब मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री भी, तो उनके क्षेत्र में जाइए, मयूर फेज 2 में आप जाइए, कोने कोने में आपको दिखाई देगा, पॉकेट ए से लेके सी तक, ईस्ट नोदनगर, जे ब्लॉक, हर जगह गंदा पानी, दूषित पानी। जब वो मिलने जाते हैं तो उनसे मिलने तक का टाइम जो है एमएलए साहब पे नहीं है। अब तो मंत्री भी नहीं है, जेल जाके आए हैं, तो अब तो जनता से मिलना चाहिए, अभी भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये केवल अरविंद केजरीवाल का जो भाषण था, चुनावी वायदे थे, 10 साल बाद ये प्रमाणित हो गया है। ना तो युवाओं को न्याय मिला, ना शिक्षकों के वादे पूरे हुए जिनको परमानेंट करने के लिए कहा गया था। जो बस मार्शल हैं उनके सपने भी अधूरे हैं। सो ये तमाम बातें हैं और इन बातों को लेकर के जब न्याय ना मिले तो स्वाभाविक है, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा राहुल जी ने निकाली थी, वैसी यात्रा दिल्ली में निकल रही है। और दिल्ली के लाखों लोग ये उम्मीद लगाए बैठे कि कांग्रेस पार्टी कब सत्ता में आएगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके द्वार जा रहा है, उनकी आवाज उठा रहा है। हमारे बीच पूर्व विधायक करण सिंह जी भी देखेंगे, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता आज यहाँ इस दिल्ली न्याय यात्रा में जुड़ रहा है और आगे चल रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने एक इंटरनल सर्वे कराया है जिसमें हमें 43% वोट मिल रहा है, इस यात्रा से कोई खास बदलाव नहीं होने वाला। देखिए, ये विषय अभी परसेंटेज मतदाता का नहीं, ये विषय दिल्ली के हक दिलाने का है। हक है, जैसे मैंने कहा, इस शहर को पुरानी दोबारा से पहचान दिलाने का। जो खूबसूरत शहर था, जिसको फ्लाईओवर सिटी के नाम से भी जाना जाता था, आज वो शहर बिल्कुल अपने इस दुर्दशा में है कि यहाँ दिल्ली आना कोई नहीं चाहता है। दिल्ली से लोग पलायन करना चाहते हैं। यहाँ की आबो हवा, यहाँ का पानी, यहाँ का भाईचारा, सब कुछ तो दूषित कर दिया और जनता को एक तरह से फुटबॉल का मैदान बना दिया है। फुटबॉल की तरह इस पाले से उस पाले में धकेला जाता है। ये मेरे अंडर में नहीं है, ये उसके अंडर में नहीं है। लेकिन मुझे एक अरविंद का 2021 का एक बयान याद आता है, मीडिया में भी और सार्वजनिक मंच पे भी कहा कि चाहे पानी कहीं से भी आ रहा हो, गंदा कहीं से भी यमुना हो रही हो, उसको हम साफ करने का वादा करते हैं और अगले साल हम स्वच्छ पानी में डुबकी लगवाएंगे। ये बेईमान केजरीवाल ने ना यमुना साफ करी, ना जो सप्लाई वाला पानी है वो साफ दे पाए। तो बात तो बिल्कुल स्पष्ट है।
दिल्ली का न्याय हक मांगने तक ये यात्रा जारी रहेगी। राहुल गांधी जी भी इस यात्रा में शामिल होंगे। इसमें स्वाभाविक है, राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा जैसा एक बड़ा उदाहरण पेश किया है और दिल्ली के संबंध में हमारी तो उनसे अपील रहेगी जुड़े। ये मुद्दे हैं दिल्ली के और वो जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जनता से जुड़े हुए नेता हैं। सो मुझे तो उम्मीद रहेगी कि वो आएंगे और राहुल जी वैसे भी प्रतिदिन कहीं ना कहीं आम जनमानस और इस हिंदुस्तान के युवा, बुजुर्ग, किसान, आदिवासी वर्ग या इस देश के अंदर जो भी नागरिक है उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए आवाज उठाते रहते हैं। वो विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता के तौर पर वो देश के हर कोने में जाकर के वो आवाज को बुलंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अनिल चौधरी जी थे जो दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष थे और आज दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है राजघाट से और राजघाट से इसकी शुरुआत है। 4 चरणों में ये यात्रा है। अब देखते हैं कि इस यात्रा से दिल्ली की क्या तस्वीरें बदलती है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है और वहीं आम आदमी पार्टी लोकसभा में तस्वीर बदली। मोदी जी बाध्य हो गए कि राहुल गांधी ने हमारे 12 घंटे 14 घंटे हमें नहीं बोलने दी। आज बड़ा दिल्ली की जनता की आवाज थी, मजबूत हुई राहुल गांधी ने। वो भारत जोड़ो को जिसमें राहुल गांधी जी को पप्पू और देश का पैसा लगाया उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी के नाम से। इस आंदोलन से क्या लग रहा है कि इस आंदोलन से दिल्ली में जनता के लिए सारी लूट मचा रखी है मोदी जी के 4 यार अन्ना मीडिया रामदेव केजरीवाल। आज उन्हीं अन्ना जी से मैं कहता हूँ, रिस्पेक्ट करके कहता हूँ कि उनको आकर के नहीं कहना चाहिए दिल्ली के अंदर क्या हालत है। सभी डिपार्टमेंट लुटे पड़े हैं। आज न्याय हम लोग न्याय यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं, ये न्याय यात्रा इसलिए है ताकि हम दिल्ली की जनता की जो मूलभूत सुविधाएं उनको हम दे सकें। ये मतलब दिल्ली में एक न्याय और इधर चाहिए। न्याय यात्रा के द्वारा जो हम दिल्ली की मूलभूत सुविधाएं हैं, कांग्रेस ने, शीला सरकार ने दिल्ली के अंदर आज इन्होंने जमुना के अंदर जो घिनौनी मजाक कर रहे हैं, इन्होंने 3 लाख हजार करोड़ जो 3 लाख हजार करोड़ है ना, इन्होंने जो मोदी जी के या बीजेपी के किसी फूफा के बच्चे का पैसा नहीं है, वो ना ही अरविंद केजरीवाल का। इन्होंने जमुना के अंदर बीजेपी के उसमें घुसते हैं अध्यक्ष जी या गुप्ता जी, उसमें स्नान करके अस्पताल भर्ती हो जाते हैं और उनके मोहल्ला क्लिनिक नाम से सभी डिपार्टमेंट में उन्होंने जल बोर्ड के नाम से ठगा है, जिसमें एक टैंकर के अंदर आपने देखा होगा महिलाएं 1.5 महिलाएं पाइप डाल के चढ़ती हैं। वो मोदी, वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने देश को लूट मचा दिया, देश को लूट के रख दिया। मेरा एक सीधा संदेश है, शीला सरकार ने और कांग्रेस सरकार ने काम किया है, काम करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे। अनुभव है, रफ्तार है। 2025 में कांग्रेस सरकार। अब देखिए 2025 में इनका दावा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन अब जनता पे निर्भर करता है कि 2025 में किसको अपने दिल्ली की कमान को देती है और दिल्ली की जनता किसको सत्ता में लाती है। तो बने रहिए हमारे साथ।